हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th के तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन से करेंगे अतिलघु परिवहन, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। इसका अतिलघु क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्या है कि अतिलघु जीवों के शरीर में पदार्थों का स्थानांतरण किस लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं उसको क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम क्या करता है? पानी पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, फ्लोएम दोनों की ओर जाता है। चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के वायवीय भाग से जल को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। सबसे ज़्यादा कौन जो गाछ है, कौन सा पेड़ है जो वाष्पोत्सर्जन करता है? तो सेब का। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। ध्यान रखिएगा। स्थानांतरण क्या है? पौधों में जल, खनिज लवण और खनिज यानी खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन का स्थानांतरण कहते हैं। खनिजों लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? आयन के रूप में। किस रूप में? आयन के रूप में। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? क्योंकि पौधे के जीवन क्रियाओं के सुचारू रूप से चलने और उनके वृद्धि विकास के लिए स्थानांतरण आवश्यक है। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। पहला 2 अवयव होता है, प्लाज्मा और WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55%। और रक्त पट्टिकानु रक्त कितना है? जो कोशिकाएं होता है ये कितना परसेंट है? तो 45% है। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव के रक्त हो गया, हृदय हो गया, रक्त वाहिनी हो गया। रक्त हो गया, इसको पंपिंग करता है और जिसके द्वारा रक्त पूरा शरीर दे जाता है वो रक्त वाहिनियां होता है। किस रक्त प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है किस प्रकार का होता है? तरल संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जो हड्डी के बीच में होता है उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। 13 नंबर क्या है? मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन से दूसरे अपेक्षा बहुत कम होता है? तो WBC कम होता है। रक्त लाल क्यों दिखते हैं? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है लाल। मनुष्य के हृदय के 4 कौन सा अवयव होता है? दयालिंद, बायालिंद, दायानिलय और बायानिलय। शरीर के सभी भाग में ही अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या नाम है? तो अग्र महाशिरा और पसज महाशिरा। हृदय के बाएं आलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या है? मिट्रल कपाट। इसको द्वितली कपाट भी कहते हैं। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखे तो फुफ्फुस धमनी। कौन धमनी? फुफ्फुस धमनी। हृदय के वृषण को संकुचन क्या कहलाते हैं? सिस्टोल कहलाते हैं। क्या होता है? सिस्टोल। 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो फुफ्फुस धमनी। क्या होता है? फुफ्फुस धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त होता है प्रभावित, फुफ्फुस धमनी। इस नंबर शरीर की ऐसी शिराएं का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिराएं, जो उसमें शुद्ध रक्त होगा वही में ना ऑक्सीजन जाएगा। अशुद्ध रक्त थोड़ी ना खराब है, क्योंकि अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं है। विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करता है? शिरा का। एक ऐसी एक कोशिकीय पौधे का नाम बताइए जिसमें परिवहन विचरण द्वारा होता है। तो क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना। 2 हो गया। पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले क्या कहते हैं? संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होता है। जल संवाहक ऊतक में पाई जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? वाहिकाएं कहलाती है। जाइलम और फ्लोएम किसी कोशिका में मृत होती है? तो जाइलम की। जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण करता है? तो फ्लोएम। कौन सा? तो फ्लोएम। पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया को क्या कहलाते हैं? स्थानांतरण कहलाती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक। दायां और बायां आलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होता है? तो विभाजिका या सेप्टम के द्वारा। उस शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रूप प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिरा है। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती लसिका में।
किसमें? तो लसिका में। रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किससे होती है? धमनियों में। किसमें? धमनियों में। अंतिमा क्वेश्चन है, रक्तचाप की माप किस उपकरण से किया जाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर, जो डॉक्टर सब उपयोग करता है बीपी जांच करने में, जो 120 से 80 के बीच में रहेगा। लघु 3 देखेंगे कि परिवहन तंत्र का, जो क्लास 10th के बायोलॉजी का है। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखिए। समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। चलो दूसरा क्वेश्चन, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण, हाँ, जाइलम में पाई जाने वाली अन्य सहयोगी अंग वाहिकाएं और वाहिनिकाएं के द्वारा संपादित होती है। ये वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। यह वाहिकाएं बेलनाकार होती है। इसमें एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति खुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल पहुंचता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? यानी कि जड़ जो मूल रोम है, इससे कोशिका तक जल कैसे पहुंचता है? तो पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोम के द्वारा ही करते हैं। तो कोशिका में कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है। जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के पौधे के लिए क्या महत्व रखती है? तो पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल के धारा, वाष्पोत्सर्जन की धारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण और परिवहन में भी सहायक करता है। पांचवा क्वेश्चन, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? तो एक दिशीय स्थानांतरण, इसमें जल तथा खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है, लेकिन द्विदिशीय में क्या होता है? इसमें खाद्य पदार्थों का संचालन ऊपर और नीचे दोनों में होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण कहाँ होता है? लेकिन इसमें केवल भोजन खाद्य पदार्थों का ही स्थानांतरण होता है। 2 नंबर पूछेगा, याद कर लीजिएगा। लाल रक्त कोशिका और ऑक्सीजन वाहक होता है कैसे? तो लाल रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु के बराबर होता है, अर्थात संयोजन करने की क्षमता होती है। इस क्षमता के कारण लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो श्वेत रक्त और देखेंगे लाल रक्त में क्या अंतर है? इसमें हेमोग्लोबिन नहीं हो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसलिए तो लाल होता है। रक्त में WBC की संख्या कम होती है, लेकिन रक्त में RBC की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। WBC में ऑक्सीजन वाहक कार्य नहीं होता है, लेकिन RBC में ऑक्सीजन वाहक कार्य होता है। अब देखेंगे कि रक्त पट्टिकाओं का क्या महत्व है। यह रक्त थक्का बनने में सहायक होता है। क्या होता है? थक्का बनने में सहायक होता है। जैसे घाव हो गया, कट गया, वहाँ पर जो हवा लगेगा ना तो थक्का बनवे करेगा। 9 नंबर, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? मोस्ट VVI क्या अंतर है? धमनी और शिरा। इसमें रुधिर हृदय से अंग की ओर बहता है, लेकिन यह रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। यह प्रायः त्वचा से दूर गहराई में होता है, लेकिन यह प्रायः त्वचा के समीप होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होती है। यह नीली बैगनी रंग का होता है। 10वां, रक्त में द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? तो रक्त में एक चक्र को पूरा करने में हृदय होकर 2 बार गुजरता है। इस रक्त को द्विगुण परिवहन कहते हैं। तीसरी क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम द्वारा जल और घुलित खनिज लवण को इसकी संवहन और मृत कोशिका होती है ना जी। इसमें संवहन नलिकाएं होती है, लेकिन इसमें चलनी नालिकाएं होती है। इसमें संवहन, लेकिन फ्लोएम में चलनी नालिकाएं होती है। इसकी मोटी होती है, इसकी जो भित्ति होती है क्या होती है? मोटी होता है। तथा खनिज जल की बहाव ऊपर की ओर होता है, इसकी भित्ति कम मोटी होता है, तथा खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
लंब वृक्ष पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है? जो बूढ़े हैं, जो पुराने समय का पेड़ पौधा है, वो ऊपर तक कैसे पहुंचता है? तो लंब वृक्ष में पूरी ऊंचाई तक जल से चढ़ने में परासरण दाब, मूल दाब से वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरी ऊंचाई तक जल के चढ़ने में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका प्रमुख होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में एक परासरणी प्रवणता के निर्माण हो जाता है। पत्तियों के रंध्रों में आपस में स्थित कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा एवं जाइलम ऊतक से रंध्रों तक नियंत्रण होता है और पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा प्रवाहित रहती है। क्या है? पौधों में खाद्य पदार्थों को परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसको सचित्र वर्णन करें। तो पौधों में प्रत्येक भाग का अपनी पोषण और विकास के लिए नियंत्रण खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो परिवहन द्वारा संपन्न होता है। खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम से चलनी नालिकाओं द्वारा होती है। यह नालिकाएं अत्यंत छोटे छिद्र वाला होता है। क्या होता है? अत्यंत छिद्र वाला होती है। अतः यह नालिकाएं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के लिए विशेष रूप युक्त होता है। और यहाँ पर एक चित्र पार देंगे। यह जो फ्लोएम की चलनी नालिका द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। चित्र पार देना। चौथा, मनुष्य में रक्त की संरचना का वर्णन करें। हम जानते हैं कि रक्त का रंग एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। इसका तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसका pH मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। रक्त की जो संरचना है, रक्त दो घटकों से बना होता है, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठोस भाग RBC, WBC और रक्त पट्टिकाणु होता है। प्लाज्मा में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। यह लगभग 55% होता है पूरा ब्लड का। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9 अकार्बनिक होता है, 0.8% क्या होता है? लवण ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। रक्त कोशिका यह आयतन के हिसाब से लगभग 45% होती है, जिसमें RBC इसमें हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। दूसरा WBC, यह अनियमित आकार के न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होती है। यह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। रक्त पट्टिकाणु यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन पूछेगा, RBC में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है? तो नहीं होता है। छठा जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की संरचना का वर्णन करें। पांचवा, मनुष्य के हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देख लीजिए, एक चित्र बनाना है और दर्शा देना है कि महाधमनी कहाँ है, अग्र महाशिरा, फुफ्फुस धमनी में शुद्ध ब्लड रहता है, शुद्ध रक्त होता है। इसको द्विदलिक कपाट कहते हैं। अर्धचंद्राकार वाल्व को कपाट कहते हैं। यह दर्शा देंगे, जो VVI 5 नंबर में पूछेगा ही। 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की संरचना सचित्र वर्णन करे। हृदय अत्यंत कोमल मांसल संरचना होती है, जो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है, जो रक्त को दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। इसका जो रचना है, हृदय के आकार तिकोना होता है। लेकिन लड़का सब क्या करता है? ऐसन करके इसमें तीर मार देता है। ऐसा नहीं होता आकृति। यह आकृति बता चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। तथा बाह्य तरफ झुका होता है। जंतु तथा मेमेलिया वर्ग के जंतु के 4 वयस्म होता है। कितना होता है? 4 वयस्म। नीलय की अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। 7वां जो क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाए। क्या है कार्यविधि? इसका देखेंगे, आप लोग खुद अपने से बनाएंगे। नहीं होगा तो बोलिए कमेंट्स करके।
हृदय की क्रियाविधि। हृदय शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन शुद्ध करने के लिए फेफड़े में इतना पड़िएगा। कैसे काम करता है सारा कुछ है, आप उसको शॉर्ट करके अपने भाषा में लिखें। यहाँ है हृदय की क्रियाविधि।